नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का लेसन 2 अर्थात अध्याय 2 का चौथा भाग पढ़ेंगे। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय मात्रा स्पर्शान्तु कौन्तेय शिशोस्न सुखदा खदा अगमापायिनो नित्यास्त स्थित स्वस्व भारतम। मात्रा स्पर्शा अर्थात इंद्रिय विषय, तू मतलब केवल, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, शीत जड़ा उष्ण ग्रीष्म सुख सुख दुख दुख, दा देने वाला, आगम आना, अपायिना जाना, अनित्या क्षणिक, तान उनको, तितिस्व सहन करने का प्रयत्न करो, भारत हे भारतवंशी, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य: कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून में महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं है। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की और मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की और पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। ययम ही न व्यथम यथन्त्येते पुरुषं पुरुष शर्भ समुदुःखसुख धीरं श्रोमित्वाय कल्पते। यम मतलब जिस, ही निश्चित रूप से, न मतलब कभी नहीं, व्यथयन्ति विचलित नहीं करते हैं, एते ये सब, पुरुषम मनुष्य को, पुरुष ऋषभ हे पुरुष श्रेष्ठ, सम मतलब अपरिवर्तनीय, दुख में, सुखम यथा सुख में, धीरम धीर पुरुष, सह मतलब वह, अमृत तत्वाय मुक्ति के लिए, कल्पते योग्य है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तात्पर्य: जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहार को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है। किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का
पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजन या अन्य प्रिय व्यक्ति के साथ युद्ध करना कितना भी दुष्कर क्यों न हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च दर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो न सत्वन्योत्सवदर्शिभिः। न नहीं असत असत का विद्यते है भाव चिर अस्थायित्व न कभी नहीं। अभाव परिवर्तनशील गुण विद्यते है सत शाश्वत का। उभयों दोनों का अपि ही दृश्य देखा गया। अंततः निष्कर्ष तू निसंदेह अनयो इसका तत्व सत्य के दर्शभी भविष्य दर्शा द्वारा तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर अस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य यहाँ से स्टार्ट है। परिवर्तनशील शरीर का कोई अस्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर में तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सद्गुणवादी, इस निष्कर्ष का स्थापना की है। विष्णु पुराण में 2:12-38 में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिषी विष्णु भुवनानि विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंशरूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा के अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर के समस्त उद्भव प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्मों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञानावस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। अविनाशी तु तदिधि येन सर्वमिदं ततं विनाश व्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी नाश रहित तू, लेकिन तत् उसे विद्धि जानो येन जिससे सर्वम संपूर्ण शरीर इदम यह ततम परिव्याप्त विनाशम नाश अव्यस्य अविनाशी का अस्य इस न कश्चित्तम कोई भी नहीं कर्तुम करने के लिए अर्हति समर्थ है।
जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। तुम अव्ययी आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य: इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर की व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय स चान्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इसमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा की परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्रसत्भागस्य शताश सादृश्यात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कनः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा के प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि वह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वास नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में 3:1-9 सूक्ष्म पारमाणविक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। एषो नुरात्मा चेतसा वेदी तत्वो यस्मिन् प्राणा पंचधा सर्विवेश प्राणेश्चितं सर्वमोतं प्राजना यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येषम् आत्मा। आत्मा आकार में अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्ध के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है अतः
उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्तकण फेफड़ा से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पाद संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्तकणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकण की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश के असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश की उसकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। अंतवन्तः इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणम् अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्धूर्ध्वः भारत। अंतवंत नाशवान इमे ये सब देहा भौतिक शरीर नित्यस्य नित्य स्वरूप उक्ता कहे जाते हैं। शारीरिण देहधारी जीव का अनाशिन कभी नाश न होने वाला, अप्रेमस्य न मापा जा सकने योग्य, तस्मात् अंतः युध्यस्व युद्ध करो भारत हे भारतवंशी। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। तात्पर्य: भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या अस्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही वह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह यह युद्ध करे और अपने और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। यह एनम वेत्ति हंतारा ये यच्छ्रेणं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते। यह जो एनम इसको वेत्ति जानना है, हंतराम मारने वाला, यह जो च भी एनम इसे मान्यते मानता है, हतम मरा हुआ, उभो दोनों, तो वे न कभी नहीं विजानीता जानते हैं, न कभी नहीं अयम यह हंति मारता है, न नहीं हन्यते मारा जाता है। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है न मारा जाता है। तात्पर्य: जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है। वह
केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहन करना नहीं है। वैदिक आदेश है मां हिंसयात सर्वा भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो, न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में हम लोग आगे का पाठ करेंगे, 5वां भाग करेंगे अध्याय 2 का। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।